नमस्कार, मैं रिंकू घोष आपका स्वागत करती हूँ आज के अपने खास कार्यक्रम बिग बहुरिया में। चेहरे पे मुस्कान दिल में अरमान लिए ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपनी जिंदगी गुजार रही है। मुस्कान की सच्चाई किसी की कुछ और किसी कुछ और होती है, लेकिन जो पति जो सास अपने बहुरिया के चेहरे को कभी मुरझाने नहीं देती, उस घर में लक्ष्मी वास करती है और वो घर एक आदर्श परिवार कहलाता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारा बस एक ही मकसद है, आप तक उन रियल लाइफ आदर्श बहुरिया की कहानी पहुंचाना। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संवेदनशील बातें हों, कुछ गिले शिकवे भी निकले, लेकिन कैसे एक परिवार इन सब मुसीबतों से उबरकर एकजुट होकर रह रहा है, बस यही दिखाना हमारा मकसद है। विजयनगर कंकड़बाग पटना में रहती हमारी आज की बिग बहुरिया प्रियंका सिन्हा और उनकी सासू माँ रेनू सिन्हा। जानते हैं इस सास बहू की जोड़ी में खास बात क्या है? बहू हाउसवाइफ है और सासू माँ वर्किंग वुमेन। बहुरिया प्रियंका सिन्हा एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला है और उन्हें कभी जॉब भी करने की इच्छा थी, लेकिन अपने घर की जरूरत को जहन में रखकर उन्होंने एक गृहिणी रहने का निर्णय लिया। अभी मेरी सासू माँ जॉब में है तो घर खाली रहता है, बंद। मतलब पहले भी शादी मेरा नहीं हुआ था तो घर बंद, ननद लोग का शादी हो चुका तो लॉक रहता था। तो आज घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम गेट तो खुला रहेगा ना। उस घर में सास और बहुरिया के बीच का तालमेल आखिर कैसा है, जहाँ सासू माँ कामकाजी है और बहू एक गृहिणी? जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। आज के हमारे बिग बहुरिया प्रियंका सिन्हा और उनकी सासू माँ से मिलने से पहले मैं मिल रही हूँ उनके पड़ोसियों से। मैं उनके साथ बातचीत करूंगी और ये भी जानूंगी सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है। लेकिन इस सबसे पहले हम खेलेंगे उनके साथ एक गेम, और इस गेम में जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम हमें बताएं। संगीता सिन्हा। जी, बबीता सिन्हा। नीरू सिंह। मेरा नाम दीना सिन्हा है। चलिए, अब सबका परिचय तो हो गया है, अब बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खेलेंगे आप लोगों के साथ एक गेम। और गेम के रूल्स मैं आपको बता दूं, आप लोगों को दो टीमों में बांट दिया जाएगा, सासू माँ टीम और बहुरिया टीम, और आप दोनों टीमों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा और उस 1 मिनट के अंदर आप लोगों को करना क्या है कि ये जलेबी खत्म करनी है 1 मिनट के अंदर, ठीक है? और हाँ, मुंह में भी जलेबी नहीं रहनी चाहिए। अब मुझे बताइए कि आप कौन सी टीम से खेलना चाहेंगी? बहुरिया टीम से खेलेंगे। चलिए, फिर आप लोगों को सासू माँ टीम से खेलना पड़ेगा। तो तैयार? और आप लोगों का समय शुरू हुआ अब। चलिए पहले ओ माय गॉड आ गया यहाँ से तो चलिए फटाफट कौन एक्सपर्ट है ज्यादा? सिर्फ 15 सेकेंड ही कंप्लीट हुए हैं, अभी और भी बहुत कुछ खाना है आप लोगों को, बहुत सारी जलेबी खानी है आप लोगों को, पूरा खत्म करना है एकदम। आप तो खा ही नहीं रही है, खाइए, आप हार जाएंगे, आपकी टीम हार जाएगी, फिर टिफिन बॉक्स नहीं मिलने वाला आपको, पैक करके भिजवा देंगे टिफिन में। 50 सेकंड्स कंप्लीट हो गए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। मामला तो मुझे टाई का लग रहा है, दोनों टीमें एकदम बराबर। आप चारों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो मैं चाहूंगी इसमें आप सब लोग आके पकड़े। आइए। चलिए, अब जानते हैं कि सास और बहू में तालमेल कैसा है, दोनों का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, और साथ ही ये भी जानते हैं कि दोनों में ज्यादा पॉपुलर कौन है। तो शुरू करते हैं आपसे बबीता जी। आप बताइए कि प्रियंका जी और उनकी सासू माँ रेनू जी कैसे हैं? हम जहाँ तक देखे कि वो तो अच्छा ही सही, मतलब माँ बेटी की तरह ही रहती हैं, कभी लगा नहीं कि सास और बहू है। दोनों अच्छी हैं। तो जब से हम लोग जानते हैं तब से तो हम लोग यही जानते हैं कि बहुत ही अच्छी फैमिली और बहुत ही मिलनसार, कोऑपरेटिव। हम तो बाहर बच्चे की वजह से रहते हैं तो उनकी सास से ही ज़्यादा रहता है कि बात हर समय करते रहते हैं उनसे। 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, बहू के हम आज तक एक आवाज़ नहीं सुने। अच्छा, तो अच्छी है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर आपके हिसाब से कौन है? बहू ज़्यादा पॉपुलर है। अभी तो सासू माँ ही पॉपुलर है। मेरे हिसाब से सास ज़्यादा पॉपुलर है। हम तो सासू माँ के ही माने। आज भी सासू माँ ही बाजी मार गई, यानी कि आज के इस पॉपुलैरिटी मीटर में सासू माँ ही विनर है।
नमस्कार रिंकू जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। बस आपको ये बताने आई हूँ कि आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं, इसलिए मुझे आपसे और आपकी परिवार वालों से कुछ चंद बातें करनी है। चलिए मिलाते हैं। चलिए आइए। अब मैं आ गई हूँ प्रियंका जी के पूरे परिवार के बीच और मैं चाहूंगी कि प्रियंका जी अपने परिवार का परिचय हमसे करवाएं। ये मेरी सासू माँ। नमस्कार माँ जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं रेणु सिन्हा, और क्या करते हैं आप माँ जी? सर्विस में है। वो मेरे हस्बैंड हैं। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल हुआ। और क्या करते हैं आप रोशन जी? मैं एक एमएनसी कंपनी में मैनेजर हूँ। प्रियंका जी यहाँ आने से पहले मैं आपके प्रोड्यूसर से मिली और कुछ गेम्स भी खेले हम लोगों ने, और जो हमारा सबसे मजेदार सेक्शन होता है पॉपुलैरिटी मीटर, आपको जान के बहुत खुशी होगी प्रियंका जी की आज की हमारी पॉपुलैरिटी विनर है आपकी सासू माँ। और माँ जी आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही खूबसूरत सा कैसेरोल। अब एक गिफ्ट मैं और देना चाहूंगी, लेकिन ऐसे नहीं दूंगी। उसके लिए आपको और आपकी सासू माँ को एक गेम खेलना होगा। तो कंपटीशन सास और बहू के बीच में होगा, तो तैयार? चलिए, गेम क्या है मैं आप दोनों को समझा दूं। आप दोनों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा और उस 1 मिनट में आपको ये बिंदी के पैकेट में से ये बिंदी निकालनी है और इस कागज पे चिपकाना है। जो जितना ज्यादा चिपका पाएगा 1 मिनट में वो हमारा विजेता होगा, और जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। तो तैयार? आप लोगों का समय शुरू हुआ अब। माँ जी, बहू ने 2 चिपका दिए। माँ जी, आप तो अभी तक एक भी नहीं निकाल पाई। थोड़ा सा जल्दी माँ जी, थोड़ा सा जल्दी। बहू जीत रही है माँ जी, बहू जीत रही है। माँ जी थोड़ा सा और फास्ट फास्ट, बहू जीत गई आपकी माँ जी। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, स्टॉप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18। माँ जी आपका दिखाइए। माँ जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 8 कम। 8 कम हो गया माँ जी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस राउंड की विजेता हुई आपकी बहू और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। बापू धाम मोतिहारी से हैं हमारी प्रियंका जी। तो आइए प्रियंका जी, हम आपके गार्डन में बैठ के बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी शादी कब और कैसे हुई? मेरी शादी 2010 में यहाँ हुई, पटना। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आपकी शादी हुई? जी। और इसके अलावा मतलब कुछ और? वहीं कंप्यूटर कोर्स किए बस। तो कोई जॉब वॉब का कभी सोचा है आपने शादी के पहले? कभी जॉब आपको के कुछ लिए तो करना मैं वहाँ थे, मैके में तो नहीं सोचे थे, लेकिन ससुराल आने पर जैसा समय आता है वैसा आदमी करता है। अभी मेरी सासू माँ जॉब में है तो घर खाली रहता है, बंद। मतलब पहले भी शादी मेरा नहीं हुआ था तो घर बंद, ननद लोग का शादी हो चुका तो लॉक रहता था। तो आज घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम गेट तो खुला रहेगा ना। इसलिए अभी जॉब के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप? तो ऐसा मन है आगे? मन है, अगर जैसा समय आए तो कर सकते हैं। सासू माँ का सहमति है? सासू माँ चाहती हैं ये अपना कुछ करे, लेकिन अभी थोड़ा मतलब घर बंद नहीं रहे, इसलिए थोड़ा मतलब दरवाजा खुला रहे बहुरिया की। हाँ, मतलब कोई आए, गेस्ट आए तो कोई लौट के नहीं जाए। और आपकी छमछम की आवाज जो है पूरे आंगन में घर में गूंजते रहे। चलिए, ताकि घर पूरा चला चल रहा है। आपको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो सास या आपके पति की तरफ से थोड़ा सा मन मुटाव या सास कभी नहीं, ऐसा कोई मेरे घर में नहीं है। सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, इसके लिए मतलब वो समझ नहीं रही है। एक तो रहता है ना, कोई लेडीज नहीं चाहती है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ। अब नहीं हो रहा थे तो ये तो ईश्वर की मर्जी है, अब क्या करे कोई।
लेकिन सासू माँ की तरफ से कोई कमेंट नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं। पति जी भी कुछ पति ऐसे भी नहीं, हस्बैंड मेरे ने कुछ नहीं। आपको फुल उसी तरह से प्यार मोहब्बत हाँ, उसी तरह देखभाल से करना। मतलब जैसे पहले था वैसे आज भी है, इसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी आपके मन में तो होता होगा कि अभी तक हुआ नहीं तो हाँ, ऐसे समाज तो क्या घर में कह बात रहा चलता है, जैसे अब ननद लोग भी बार बार फ़ोन करके पूछती हैं जो मतलब कैसा है कुछ, तो ये तो हर घर में ऐसे होता है ना। होगा। चलिए, ननद है जहाँ, तो बताइए कि जब आप घर पे आई तो सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता मतलब मैं शादी होकर आई यहाँ, तो मेरी छोटी वाली ननद रिसेप्शन के कल होकर ही चले गई। मेरी बड़ी वाली ननद 10 दिन मेरे साथ थी, तो उनसे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन करीबी ज़्यादा रिश्ता सासू माँ से है। और जब ननद वगैरह सब आती है घूमने या तीज त्योहार पे जब आती है तो आपके साथ उनका कैसा रिश्ता होता है? इसमें कोई चेंज नहीं होता है। मतलब मम्मी जैसे पहले अकेले में रहती हैं मेरे साथ, वैसे ननद लोग भी आएँ तो अच्छा से रहती हैं, जैसे बेटी लोग के साथ रहती हैं वैसे मेरे साथ और ननद का और आप लोग का? ननद का अब मेरा तो लगता है कि एकदम बहन जैसा रिलेशन है। जिस सासू माँ की इतनी अच्छी सोच हो, तो आइए हम उनसे भी मिलते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बहुरिया में। और अब हमारे साथ जुड़ गई हमारी आज की बिग बहुरिया प्रियंका जी की सासू माँ रेनू जी। रेनू जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि आप नौकरी करती हैं। हाँ, सर्विस में अपने हस्बैंड के जगह पर आए और बच्चे सब छोटा छोटा थे, बड़ा वाला 3 साल का था, 2 साल का, 1 साल का था। उस समय से जो नौकरी कर रहे आज तक जो है से पालते पोलते आ रहे हैं सबको हम। ये कठिनाइयों भरा दिन आपने कैसे गुजारा? हाँ, तो जिस समय उनकी देहांत हो गई ना, उस समय हमारे फादर जिंदा थे, ससुर नहीं थे, समझे, हमारे फादर थे, उन्हीं के साथ हम लोग वही ले गए, अपने मैके में ही रहते थे, वहीं से रह के जो हम जैसे यहाँ जो है मकान उकान बनाए। उनकी देहांत हो गई 90 में, उसके बाद माँ थी 97 में वो गुजर गई। उसके बाद हम लोग कहें चलो अपने घर में रहेंगे। उस समय तो कठिनाई बहुत हो गई थी, बहुत किए, बहुत संघर्ष किए। उसके बाद अब लगता है कि हमको जैसे हर तरह से सुखी संपर्क मिल गया। अब वह दिन भी कभी कल सोचते हैं तो लगता है कि कैसे गुजर गया। कैसे वो दिन थे आपके? बहुत मैंने कहते हैं ना, कठिनाई से अगर लगता था कि कैसे दिन, जैसे इतना खुशहाली आएगा, कभी होगा, कभी लोग को पढ़ा लिखा के शादी ब्याह होंगे कर देंगे, जो अपना ही हो जाना चाहिए, ऐसे ही सोचते हैं। भगवान को याद करते थे, कभी भी तो पूरा कीजिएगा। दुख तो देना आदमी का काम है, सुख भी देना आदमी का काम है। कितना जरूरी है एक लड़की को अपने पैरों पर खड़े होना, अपने बलबूते पे खड़े होना, पड़ा बहुत जरूरी है। आज के युग में जैसे हम देख रहे हैं, इस मुताबिक से तो लड़की को पढ़ी लिखी होनी ही चाहिए और शादी के बाद सर्विस भी होनी चाहिए। ये बात नहीं है कि नहीं अपने बलबूता पर, लेकिन हम लोग के में था ना कि हम लोग नौकरी करें तो सोचे कि अभी बहू जो है से वैसा सर्विस वाली नहीं लाए, समय आएगा तो पढ़ी लिखी है तो अपना नौकरी कर लेगी। समय के मुताबिक ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अभी जो है से आएगा समय तो अपना जो है से मन होगा तो कर लेगी। मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं रहेगा, आपत्ति नहीं। नहीं कुछ नहीं। प्रियंका जी से मिलने से पहले आपके दिमाग में एक छवि होगी बहू की कि भाई मेरी बेटे की बहू ऐसे आएगी, तो क्या छवि थी वो? वही छवि थी ना कि जैसे बहू अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हर तरह से गुण उसमें होना चाहिए। लेकिन भगवान के देन से जो सोचे हुए थे सब पूरा हो गया, वही सब मिल गई हमारे ही में, तो इसलिए हमको ज़्यादा खुशी हो गई। जो लोग जो सोचे थे वो पूरा हो गई। तो प्रियंका जी में वो सारे गुण आपको? हाँ, सारे गुण हैं। फिर भी सबसे खास बात क्या है प्रियंका जी को जो आपके मन को छूती, जो आपको पसंद आई? प्रियंका जी का सबसे खास बात है ना कि बहू को ससुराल में आने के बाद जैसे उठी, अपना काम काज की, या हर तरह का जो भी हो प्रेम भाव हुआ, कोई मैंने हमको कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता था कि हाँ तुम ये करो वो करो, यही सब जो है हमको ज़्यादा मिला। चलो हमको बोलने का मौका नहीं दी। आपका इकलौता बेटा है, तो कहीं मन में ये डर था कि शादी होने के बाद बेटा कहीं सिर्फ बीवी का होके ना रह जाए, कहीं माँ को ना भूल जाए? न, ये चीज़ मेरे मन में नहीं था, इसलिए हम जान रहे थे कि एक ही बेटा है, इसलिए कभी बदलेगा नहीं। अब बदल के जाएगा, माँ हम ही है, बेटा वही है, इसलिए बदलने की कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए यह मन में नहीं रखे कि बेटा मेरा बदल जाएगा, वह चीज़ नहीं सोचे थे। तो आइए मिलते हैं उस बेटे से जो अपनी माँ का तो ख्याल रखता ही है, साथ में अपनी पत्नी का भी ख्याल रखता है। तो आइए मिलते हैं प्रियंका जी और उनके पति रोशन जी से। अब हमारे साथ बातचीत में जुड़ गए हैं प्रियंका जी के पति रोशन जी भी। रोशन जी, कैसे रहा वो क्षण जब आपके घर में ये बहू बनकर आई? और बहुत अच्छा पल था, और मम्मी को जिसकी ज़रूरत थी और वो चीज़ मिली, और हमारे घर में जिस चीज़ की कमी थी एक हमारी बहनों के जाने के बाद, तो मम्मी को वो भी पूरा हुआ। और अभी तक हम लोग का
माहौल तो अच्छा ही है। शादी के पहले आप देखे नहीं इनको? नहीं, और क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मम्मी जो भी पसंद करे वही। तो आप लोगों ने कैसे अपना तालमेल कैसे बिठा पाए एक दूसरे के साथ? आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है आने के कुछ दिनों के बाद इसने समझ लिया। अच्छा तालमेल अभी तक चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा बात है ये तो। अब आपके मम्मी ने काफी संघर्ष किया है जीवन में। आपके पिताजी जब आप बहुत छोटे थे तब गुजर गए, तभी से लेके आपकी मम्मी अभी तक संघर्ष कर रही है। तो क्या विचार है, कब तक आप मम्मी को आराम देंगे? मम्मी अब बस हो गया, आराम करो अब। हमारी मम्मी का जॉब करने का एक और भी ये रीजन था कि हमारे फादर बहुत अर्ली एज में, जब हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे तभी वो उनका देहांत हो गया था। तो सब लोगों ने चाहा, हमारे परिवार के लोगों ने, कि मम्मी अगर जॉब करती है तो उसका टाइम भी उधर बिजी रहेगा और जो तकलीफ उसने मिला है शायद उससे वो थोड़ा डिस्टेंस हो उसको। और शायद इसी कारण है कि आज वो इतना इस एज में आने के बाद भी उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और एक्टिव है। हाँ, एक्टिव है। हर काम आज वो करती हैं। कहीं जाना हो तो किसी पे भी, चाहे हमारे गांव जाना हो या कहीं शादी विवाह में जाना हो तो वो अकेले भी चली जाती है। पिताजी की कमी तो बहुत महसूस होती होगी? नहीं, उसका कमी तो महसूस होती है। वो कुछ ऐसा पल होता है जहाँ पे जैसे बहन की शादी का टाइम हो, बारात का टाइम हो, तो वो सब समय में पिताजी। अब बारी है कुछ चंद सवालों की और जवाबों की। मैं आपसे और आपकी पत्नी से कुछ सवाल और जवाब करूंगी, आप लोग को बस उसका सही जवाब देना है। जो ज्यादा से ज्यादा जवाब देगा वो विजेता तो नहीं, बट हाँ जान पाएगा कि किसको ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? सबसे पहले मैं रोशन जी आपसे सवाल करती हूँ, आपकी पत्नी का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन कौन सा है? मनाली। मनाली। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड का नाम बताएं। अन्नू। जवाब सही है। सही है। आपकी पत्नी का फेवरेट फिल्म हीरो कौन है? मैं भी सलमान खान। क्या जवाब सही है? हाँ सही है। प्रियंका जी आपकी बारी। आप अपने पति के साथ शादी के बाद पहली बार कहाँ घूमने गई थी? मनाली गए थे। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपके पति का फेवरेट रंग कौन सा है? क्रीम। क्या जवाब सही है? बिल्कुल सही है। आपके पति का जन्मदिन कब है? 6 जून। क्या जवाब सही है? हाँ सही है। क्या बात है, क्या तालमेल है। 4 साल में एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसमें शामिल करेंगे प्रियंका जी के सासू माँ को भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और हम बातचीत कर रहे हैं आज की बिग बहुरिया प्रियंका सिन्हा, उनकी सासू माँ रेणु सिन्हा जी और प्रियंका जी के पति रोशन सिन्हा जी। रोशन जी, सबसे पहले आपके लिए सवाल। आपने अपने घर में बहुत सारी कठिनाई कष्टों को देखा है, और कैसे कैसे आपने इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली, अपनी बहनों की जिम्मेदारी कंधों पे ली। ये सब चीज कब शुरुआत की आपने? बचपन में तो ये बात पता चला भी नहीं था, क्योंकि सब चीज़ की पूर्ति माँ कर देती थी। बट आफ्टर ग्रेजुएशन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है और बहनें भी बड़ी हो गई थी, तो शादी विवाह, अपना घर, ये सब नौकरी करना, तो फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और धीरे धीरे फिर मम्मी के सपोर्ट से सब चीज़ को हम लोगों ने अचीव कर लिया। माँ जी आप रो रही हैं, कोई वजह होगी? वही सब कठिनाइयाँ जो भी याद पड़ गया, पीछे की चीज़ याद हो जाता है, वही याद पड़ गया कि कैसे गुजर गया है, पता भी हो जाता है, वही थोड़ा मन में आ गया। कष्ट वाले दिन तो देखा ही आपने। हाँ। और जब बच्चे बड़े हो रहे थे आपके, खास करके जब रोशन जी बड़े हो रहे थे, जब घर की जिम्मेदारी वो आपके साथ संभालने लगे, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने लगे, तब कैसे महसूस हुआ? सब बहुत अच्छा लगा कि चलो एक मैंने साथ देने वाला हो गया है, इसलिए हर चीज़ में सहयोग मिला इसका, इसलिए उतना उस समय ठीक बुझाने लगा। नहीं बुझाया कि अब अकेले ही कोई काम कर रहे हैं, जो भी काम होता है इसके साथ जैसे मिला जुला के जो हम लोग पूरा कर लेते। जो नहीं बुझाया इससे भी पूछ लिया, इसको नहीं बुझाया हमसे ही बात किया, दोनों आदमी मिला के उसके बाद से जैसे सारा काम कंप्लीट किया। बिल्कुल। प्रियंका जी, आपकी सासू माँ इतने कष्टों के बावजूद पूरे घर को संभाले हुई हैं, तो क्या सासू माँ से तो मैं आज तक 4 साल में यही सीखी हूँ, ये परिस्थिति का सामना कैसे किया जाता है। सब अच्छा से ही मतलब अपना कर रही हैं, वहीं इस ऐसा अनुभव हमको भी मिल रहा है। माँ जी, आपको क्या लगता है कि आपकी बहू, मतलब उनके कंधे उतने मजबूत है कि जिस तरह से आपने कठिनाइयों का सामना किया,
मजबूती से इस घर को संभाल लेगी। हाँ, यही हमको विश्वास है कि इतनी कोमल से दिखने वाली आपकी बहू है, इतनी कोमल से इनकी वाणी है। जैसे संभाल ले रही है, अभी भी संभाल ही रही है। हाँ। आने के बाद से ही जैसे पूरा संभाली, उसके बाद हमको महसूस हुआ है कि चलो हम फ्री हैं। आप दोनों के बीच में कैसे संबंध है, आप बताएं। नहीं, हम दोनों के बीच में अच्छा संबंध है। कभी कोई तरह के जैसे ये नहीं, ऐसा मौका ही नहीं मिला जो हम कुछ बोल सके इसको, नहीं इसको मौका मिला कि बोल दे कि मम्मी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, नहीं ये ऐसा कि किस तरह के है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप दोनों के संबंध के बारे में थोड़ा और हम जानेंगे, लेकिन एक मजेदार गेम खेलने के बाद, और जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। तो सबसे पहले प्रियंका जी, आपसे सवाल, आपकी सासू माँ का फेवरेट रंग कौन सा है? ग्रीन। सही है माँ जी? सही। आपकी सासू माँ कौन सी दवा प्रतिदिन लेती है? दवा तो कोई नहीं लेती। सही है माँ जी? हाँ, सही है। आपकी सासू माँ की सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है? आलू गोभी मटर। सही है माँ जी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा, यानी कि आपकी बहू लगभग आपके बारे में सब कुछ जान चुकी है 4 सालों में। हाँ माँ जी। अब आपकी बारी माँ जी, आपकी बहू किस रंग की साड़ी पहनना ज्यादा पसंद करती है? पीला। पीली। कभी मार्केट जाते हैं लेकिन ना, बस ये पीला पर बहुत जोर मार देती है। तो क्या ये जवाब सही है माँ जी का? बिल्कुल सही। आप अपनी बहू के साथ कौन से पर्व मनाती हैं? दीपावली। तो ये जवाब सही है। जी सही है। आपकी बहू का जन्मदिन कब है? 1984 में। डेट कब है? नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। चलिए माँ जी, आप भी इनके बारे में सब कुछ जानते, सिर्फ जन्मदिन आपको पता नहीं था, तो इसीलिए इस राउंड की विजेता होती आपकी बहू, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। सास अगर कामकाजी हो तो वो बेटी और बहुरिया में कोई अंतर नहीं करती। वो घर में सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और जिस घर में ऐसा माहौल हो तो वो घर वैसे ही समाज के लिए एक आदर्श परिवार बन जाता है। अगर आप भी हैं ऐसे एक आदर्श परिवार तो हमें इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9386419030, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। फिर मिलूंगी ऐसे एक आदर्श बहुरिया के साथ, ऐसे एक आदर्श परिवार के साथ। तब तक के लिए मुझे रिंकू घोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।